वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। सो अब हम जीडी के मैथ्स के कुछ क्वेश्चन जीडी के स्टूडेंट्स के लिए लेके आए हैं, बट ये काफ़ी अच्छे मैथ क्वेश्चंस हैं। तो ये चैप्टर मेंसुरेशन के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि जीडी में पूछे गए हैं, ज़्यादा नहीं 5 ही क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप इन क्वेश्चंस के टाइप को भी सीख लेंगे तो आपके जीडी में मेंसुरेशन के क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ऐसे हमेशा रेगुलर इंटरवल पे आपको वीडियोज़ मिलते रहेंगे जीडी के। तो अच्छा लगे वीडियो अंत तक आपको तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला सवाल ये है कि इसे हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा गया है ताकि दोनों स्ट्रीम के बच्चों को ये दिक्कत ना आए लैंग्वेजेस की। ठीक है। 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाया गया। बेलन का व्यास क्या है? इंग्लिश में पढ़ेंगे 9 सेंटीमीटर रेडियस एंड 15 सेंटीमीटर। तो बेसिकली ये कंप्लीट नहीं हुआ था ट्रांसलेशन। कोन ऑफ हाइट सिंपल सा मतलब ये है, इसे होना ये चाहिए था कोन विथ 9 सेंटीमीटर रेडियस एंड 15 सेंटीमीटर हाइट इज मेल्टेड इनटू अ सिलेंडर ऑफ हाइट 45 सेंटीमीटर। ठीक है। तो थोड़ा गूगल ट्रांसलेट में दिक्कत हुई, इसी कारण से ये हो गया। तो हमें फाइंड करना है जो सिलेंडर को पिघलाया गया है, पिघलाने के उसका जो डायमीटर होगा वो कितना होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा पिघलाने वाला, तो हमेशा जिस दो चीज़ को पिघलाया गया है, एक से बना के दूसरा बनाया गया है, हमेशा दोनों का जो वॉल्यूम होगा या हिंदी में आयतन कहते हैं वो बराबर होगा। तो ये हमारा कोन है, इसे पिघला के बेलन बनाया गया है। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें इन दोनों का आयतन पता होना चाहिए। तो इसका आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये दोनों आपस में बराबर होंगे, पर जो पहली बार समझ रहे हैं उनके लिए मैं ये स्मॉल आर, ये छोटा एच, बड़ा आर, बड़ा एच क्या क्या होता है ये दिखा देता हूँ। तो किसी भी कोण में इस लंबाई को हम लोग उसकी ऊंचाई बोलते हैं कि ये कितना ऊंचा है, इसे एच कहते हैं। और इसे कहते हैं हम लोग त्रिज्या या अर्धव्यास। ठीक है। और इसे कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, जिसे हम लोग एल से दिखाते हैं, पर एल का इसमें कोई काम है नहीं। अगर यही बात बेलन में आएंगे या सिलेंडर में आएंगे हम लोग, तो इसे हम लोग ऊंचाई कहते हैं और ये हो गया हमारा त्रिज्या। ठीक है। और ये हमारा है आयतन का फॉर्मूला, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला, ये कोण का वॉल्यूम का फॉर्मूला, ये आयतन का वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो ये बराबर है। तो अगर बराबर करते हैं तो ऊपर ऊपर चीज़ें कट जाती है, जैसे पाई पाई कट गया, पर ये छोटा आ रहा है ये बड़ा आ रहा है, तो आपस में काट नहीं सकते। ये स्क्वायर स्क्वायर ऐसे कभी नहीं कटता है। ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, पहले ये पता होना चाहिए। हमें निकालना है ये बड़ा आर, तो बाकी सब चीज़ें दी है हमारे पास। तो ये आर दिया आपका 9, तो 9 का स्क्वायर कर देंगे शंकु की ऊंचाई, और इसका ऊंचाई दी त्रिज्या, और इसका ऊंचाई दिया है 15, और नीचे हो गया 3 ये वाला, और ये यार हमें पता नहीं है, और इसका ऊंचाई दिया है 45। तो हमें ये निकालना है, तो हम इसे एक साइड रख लेंगे। ठीक है, इधर पे, और इसके बराबर सब चीज़ों को यहाँ पे लिख लेंगे। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो 81 लिख लिए। ये 15 आ गया, ये नीचे 3 आ गया, और ये 45 यहाँ पे गुना में है, ऊपर गुना है तो नीचे आके भाग हो जाएगा, या नीचे इसमें गुना हो जाएगा। तो 15 से कटेगा 3 बार में, 3 से कटाइए 81 27 बार में, और ये फिर 3 से कटेगा 9 बार में। 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है और ये आर स्क्वायर के बराबर है। तो अब ऐसे बराबर आ जाएगा, सिर्फ एक ही दो बचेंगे स्क्वायर, तो ये स्क्वायर स्क्वायर आपस में हट जाते हैं। तो आर हो गया 3 हमारा। तो आर 3 हो गया, मतलब व्यास निकालना है। तो व्यास कितना हो गया हमारा 6। व्यास किसी भी चीज़ का एक व्यास जो होता है वो वृत्त में होता है, और वो हमेशा त्रिज्या के दोगुना होता है। त्रिज्या कितना निकाला है हमने 3, तो व्यास कितना हो गया 6। ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि 10 सेंटीमीटर 10 मीटर 10 मीटर 5 मीटर की बीमाओं वाले कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई क्या होगी। ठीक है। तो एक कमरा है जिसका 10 10 10 5 दिया, इसका मतलब हो गया ये पहले वाला लंबाई हो गया, फिर चौड़ाई हो गया, फिर ऊंचाई हो गया। तो फिर सबसे लंबा पिलर कौन सा रखा जा सकता है, तो ये हम इसका विकर्ण हम लोग जितना लंबा विकर्ण होगा उतना ही लंबा सबसे लंबा पिलर होगा। तो विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी कमरे का होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल स्क्वायर हमारा क्या हो गया 10 का स्क्वायर, पहला 10 एल, दूसरा बी है 10, और तीसरा 5 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर 100,
ये 100, ये 25, तो इसे जोड़ेंगे तो आएगा रूट ओवर 225। और रूट से कैसे कोशिश बाहर निकालते हैं, जब एक ही किसी दो नंबर को आपस में अगर गुना मिल जाता है हमें तो एक नंबर बाहर आता है। तो 225 15 का स्क्वायर है, इसीलिए बाहर निकाले 15। सबसे 15 मीटर का सबसे लंबा रॉड इसमें रखा जा सकता है। ठीक है, अगला है एक बेलर कन टैंक की क्षमता 5332 मीटर क्यूब है वो एक्चुअली। यदि इसके आधार का व्यास 16 मीटर है तो इसकी गहराई क्या होगी। तो किसी भी चीज़ की क्षमता मतलब हो गया आयतन। वे पहले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि किसी भी बेलन का आयतन क्या होता है, वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, जो कि दिया है 5632। ठीक है, तो यहाँ से हमें तो पाई पता है 22/7। अब आर हमें यहाँ नहीं पता है, हमें व्यास पता है। तो अगर व्यास त्रिज्या का दुगना होगा तो त्रिज्या क्या होगा, व्यास का आधा होगा। तो व्यास हमारे पास 16 है, तो त्रिज्या क्या होगा 16/2 मतलब 8, तो हो गया 8 का स्क्वायर और गुने एच। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आप कोशिश ना करें कि इन्हें गुना करें, ये सब करें, ये सबको आप एक तरफ लेके आए और इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। तो देखिए 7 नीचे था, ऊपर चला गया, यहाँ पे 22 ऊपर था, नीचे आ गया। देखिए 8 स्क्वायर मतलब 2 8 है, तो 1 8 यहाँ पे, 1 8 यहाँ पे। अब इसे हम काटना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसे हम लोग 8 से ही काट के देखते हैं। तो 8 से कटेगा ये 7 बार में, फिर 3 नहीं कटेगा, 32 कट जाएगा, लेकिन बीच में ये 0 जरूर आ जाएगा। और 2 बार हम ले रहे थे यहाँ पे, 2 बार ये 32 4 बार में आपका कट जाएगा। ठीक है, सॉरी ये सिर्फ एक ही बार 0 है, गलती से यहाँ पे 2 बार हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला फिर इसे हम लोग फिर 8 से ही काटते हैं। 8 से काटेंगे ये 7 बार में कटेगा। ठीक है, फिर बचा कितना 8 बार में कटा। ठीक है, फिर यहाँ से बचा कितना आपका 6 और 4 तो 64, फिर से 8 बार में। 22 से कटेगा 48 88 4 बार में, तो यह आ गया आपका 28। तो ये 28 मीटर गहरा है, ये हमें पता चल गया। अगला सवाल है, दो शंकुओं का आयतन है 3:2 और उनके त्रिज्याएं का 3:4 के अनुपात में उनकी ऊंचाई का अनुपात निकालिए। तो हम भी कभी भी आयतन हमेशा लिखते हैं V1/V2, मतलब ये पहले शंकु का, ये दूसरे शंकु का। ये आपको 3/2 दे दिया गया है। और शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का 1/3। ठीक है, तो जब V1 लेंगे तो R1 पकड़ेंगे और H1 पकड़ेंगे, और V2 लेंगे तो R2 और H2 पकड़ेंगे। तो बिठाते हैं सिंपल से, तो 1/3 पाई बिठा दिए, R1 का स्क्वायर H1, 1/3 पाई R2 का स्क्वायर H2, ये हो गया 3/2। तो 1/3 कट गया, पाई पाई भी कट गया। अब ये R1 है, ये R2 तो आपस में काट नहीं सकते, पर इसे हम ऐसे देखिए R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर, तो इसे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं R1 का स्क्वायर, ये सब गुना में आपस में, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब ये R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर है, तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं R1/R2 का होल स्क्वायर इंटू H1/H2। तो अब इस चीज़ को थोड़ा यहाँ लिखेंगे, तो R1/R2 कितना दिया, दोनों त्रिज्याएं का अनुपात 3:4, तो हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर इंटू H1/H2 3/2। ठीक है, अब देखिए ये 3/2 तो यहाँ रहने देंगे हम लोग। अब ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो 16 यहाँ पे नीचे है, तो 16 यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, और 3 यहाँ पे 9 आया तो 9 यहाँ ऊपर तो नीचे चला आएगा। 2 से काटेंगे 8 बार में, 3 से काटेंगे 3 बार में 9 को, तो आ गया 8:3। तो H1/H2 कितना हो गया 8:3। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इस गोले का आयतन क्या होगा। तो सबसे पहले किसी भी गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। पर मैं आपको एक चीज़ अभी बता देता हूँ कि आपको बिना फॉर्मूला याद किए मेंसुरेशन बनने वाला नहीं है। ठीक है, तो प्लीज़ आप अच्छे से इसको मेंसुरेशन को देख लें, और आप इस वीडियो में आप कल आइएगा एक बार,
दोबारा, तो दोबारा आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक में आपको सारे फार्मूलाज मेंस्ट्रुएशन के दिए रहेंगे, आप उसे याद कर सकते हैं। तो ये हो गया, वैल्यू बैठाएंगे, पाई का वैल्यू हो गया 22/7। पहले आर स्क्वायर निकालेंगे, 1386 आया, तो आर स्क्वायर इधर रहने देंगे, बाकी को हम इधर ले जाएंगे 1386। देखिए काट तो एक बार में जा सकता है, पर सिंस सब जीडी के स्टूडेंट्स हैं तो स्टार्ट कर रहे हैं, तो डायरेक्टली थोड़ा प्रोसेस को हम लोग धीरे धीरे ही करेंगे। अगर इसके बाद भी आपको कोई दिक्कत आ रहा है, प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं कि ये चीज़ कैसे हुआ है, तो हम कोशिश करेंगे उसको फिर से दोबारा सॉल्व करके आपको दिखाया जा सके। ठीक है, तो पहले से काट स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग 2 से ही काटते हैं, तो 2 से कटेगा ये 2 बार में, ये 2 से कटेगा 6 बार में, एक 9 बार में और एक 3 बार में। ठीक है, अब तो 2 से और कटेगा नहीं, तो 11 से 11 से काटते हैं, 2 बार में ये कटा, अब 11 से कटेगा ये 6 बार में और कटेगा ये ये कटा 6 बार में, बचा 3, 63। तो आर 63 इंटू 7, तो ये आ गया आपका 63 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए 63 इंटू 7 आ गया, और ये आपका आ गया नीचे 4, तो ये करेंगे आएगा 1, ये आपका आएगा 441/4। देखिए 41 जो है वो 21 का स्क्वायर होता है, 42 का स्क्वायर, इसे लिख सकते हैं हम लोग 21/2 का स्क्वायर। किसके इक्वल था, आर स्क्वायर के। तो सिर्फ इधर का भी स्क्वायर और इधर का भी स्क्वायर बचा है, तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट कर सकते हैं हम लोग, तो आर हो गया हमारा 21/2। अब बोला है गोले का आयतन, तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब प्लीज़ इस कॉपीज़ में अपने नोट डाउन कर ले कि गोले का आयतन या स्पेयर का वॉल्यूम इतना होता है, तो 4/3 22/7, और देखिए आर क्यूब है, मतलब आर को 3 बार लिखना होगा। ठीक है, तो आर बिठा लेते 3 बार, 21/2, 21/2, 21/2। तो सबसे पहले ये 2 से ये कटा 2 बार में, ये 2 से ये कट गया, इस 2 से कट गया ये 11 बार में, 7 से कट गया ये 3 बार में, ये 3 से 3 कट गया। अभी फिर से आ गया आपका 11 इंटू 441। तो जब भी 11 से गुना करते हैं तो कैसे करते हैं हम लोग, लास्ट से लेंगे, लास्ट नंबर लेंगे 1, तो 1 बिठा दिए लास्ट में, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे 4 1 5 4 4 8। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ेंगे, अब फिर से जो पहला नंबर है वो लिख देंगे, तो 4851, तो 4851 इसका आंसर है। तो ऐसे ही करके इन वीडियो क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, एक भी पॉइंट नहीं है, प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं कि क्या हम दोबारा उसको बता सकते हैं। अच्छा लगा होगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें चैनल को। देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स। किसी चीज़ पे भी डाउट है, कोई भी सब्जेक्ट पे कैसे करना है, आप प्लीज़ कमेंट में बताएं, आपको डेफिनेटली हम रीच आउट करेंगे समझाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।